गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी के बज रहे हैं 7। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं परसों जो मुजफ्फरपुर गई थी और परसों ही रिटर्न हो गई थी और ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा पाई बिकॉज मैं कॉलेज के काम से गई थी और कॉलेज में अंदर अलाउ नहीं है वीडियो बनाने का, तो इस रीज़न से मैं नहीं बना पाई। और स्टेशन का भी थोड़ा बहुत मैं ब्लॉग में दिखाई थी, आप लोग देखे ही होंगे। तो चलिए, आज कल क्या हुआ मेरे साथ, मेरे मोबाइल जो है पानी में गिर गए थे, इस रीज़न से मैं ब्लॉग कल का नहीं बना पाई और आज से मैं स्टार्ट की हूँ। और प्रीशा की तबीयत बहुत ही ख़राब है। प्रीशा कल तो स्कूल भी नहीं गई थी, ट्यूशन गई और बिना कोई गर्म कपड़ा पहने चली गई थी और ठंडा लग गया है। देखिए, तबीयत प्रीशा की बहुत ही ख़राब हो चुकी है और पूरे रात जगी हुई है। ये मेरी मम्मी आ गई है प्रीशा को देखने। सुना ना नाम कुछ करे छी जा। हाँ मन ठीक बुझाइए ना। एकरो जलपाद हो गई है ओठ में, फिर पड़े छी ओठ पर। बहुत तबीयत इसकी खराब हो गई है। थी रात से ही वोमिटिंग हो रहे हैं। मोबाइल जो ख़राब हो गए थे पानी में गिर कर, इस रीज़न से मैं बहुत दुखी थी और इसे मैं खाना भी नहीं ठीक से खिला पाई। प्रीशा ऐसी बच्ची है जो अपने से खाती नहीं है, मैं खिलाऊंगी तभी खाएगी। इस रीज़न से इसका खाना भी ठीक से नहीं कल खा पाई थी और पेट में गैस भी बन गए होंगे और ठंडा भी इसे लग गए थे बिकॉज ट्यूशन जो गई थी, ट्यूशन में कोई गर्म कपड़ा पहन के नहीं गई थी। मैं इसे बोली भी थी कि गर्म कपड़ा पहन लो बेटा, उधर से शाम हो जाएगी आने में, और पहनी नहीं। तो देखिए इसकी हालत कैसी हो गई है। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब बोल रही है पूरे रात में नहीं सोई, अपनी नानी के पास सोई थी, मैं मम्मी के पास सुला दी थी और उसके बाद फिर वहीं सोई पूरे रात। और थोड़े से पानी वानी पी की पेट, मम्मी बोल रही थी भारी हो गया है, पेट फूल गए थे। और उसके बाद क्या क्या हुआ बेटा बताइए? पूरे रात नींद नहीं आई है। कैसे नींद आएगी, पेट में कुछ है ही नहीं, ठंडा भी लग गया है, उल्टी हुए। अब वोमिटिंग जो हुआ है उसमें सिर्फ बलगम निकला है, कफ निकला है, मम्मी बता रही थी। गिन्नी को बिल्ली मार दी और छुन छुन को बिल्ली खा गई। हाँ सही में, लेकिन गिन्नी को मम्मी बचा ली पर छुन छुन को नहीं बचाई। मैं देखी ही नहीं, मैं चली गई थी लंच बनाने और मुझे मुजफ्फरपुर निकलना था और उसी टाइम वो पता नहीं कैसे घुस गई, कैसे घुसती है अंदर। गेट खोला होगा तो गेट कैसे खोलेगी? गेट नहीं खुला था बेटा, गेट जब भी बंद करते हैं ना तो गेट खोल के नहीं आती है, चली जाती है। थोड़ा सा भी खुला रहेगा ना इतना आ जाएगी। तो चलिए बेटा ब्रश कीजिए फटाफट। और प्रीशा के लिए मैं अभी बनाई हूँ गरम गरम पराठा बनाई हूँ। पराठा में है लहसुन, अजवाइन और नमक डाल के मैं घी में पराठा बना दी हूँ और थोड़े से मैं खिलाऊंगी। आप देखिए प्रीशा खाते हैं कि नहीं खाएगी तो इससे ही प्रॉब्लम होंगे। इतना मैं समझाती रहती हूँ बेटा खाओ, खाया करो, अपने से भी खाया करो, या भूख लगती तो मांग लिया करो, वो कुछ नहीं करती है, इतनी बदमाश हो गई है। ना दूध पिएगी ना कुछ खाएगी। पहले एप्पल खा लेती थी, बिस्किट खा लेती थी, अब तो बिल्कुल नहीं खाती है। और तो अब मैं सोच रही हूँ आज डॉक्टर के पास प्रीशा को ले जाऊँ और दिखाऊँ क्यों मतलब खा नहीं रही है। तो पहले प्रीशा का जो वोमिटिंग हुआ था, स्टार्ट हुए थे बेड से ही शुरू हो गए थे, नहीं नीचे से, नहीं यहाँ पे हुआ था बेटा, पहले नीचे तब ऊपर। और उसके बाद 2 बजे रात से शुरू हुआ ना, 2 बजे रात से ही वोमिटिंग होना शुरू हो गए थे। 2 बजे नहीं, 1 बजे। तो जब हम लोग खाना खाने के टाइम में ही थोड़े से पहले वोमिटिंग हुए, उसके बाद सो गई, सोने के बाद दूध
दूध जो पी उसके उस सम टाइम भी ये वोमिटिंग हुए। और सोने जब सो भी गई तो एक ही बार मतलब रात में नींद में थी और नींद से फिर एक ही बार 2 बजे रात में मैं पूरे बेड पर वोमिटिंग हो गए। और पूरे फिर हम लोग कपड़ा चेंज किए, बेड शीट चेंज किए। अब प्रीशा ब्रश कर चुकी है तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करवाने। तो ब्रेकफास्ट में वही है, पराठा और टमाटो केचप और थोड़े से मैं अचार डाल दी हूँ। जो इच्छा होगी वो खाएगी, को मैं खिला दूँ। ठंडा भी हो गया बेटा। पानी थोड़ा सा खा लीजिए, थोड़ा सा। तो चलिए है गैस, प्रीशा को मैं खिलाकर मिलती हूँ। तो प्रीशा थोड़ा ही सा खाई है। प्रीशा को फिर वोमिटिंग हो रहा है, इस रीज़न से थोड़े से खाई है। और मैं आज फिर इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और देखिए कितना खाई, बस थोड़े से खाई। इतने इसके बलगम हो गए हैं, निकल ही नहीं रहे हैं। इतना सारा चीज़ मैं खिलाई हूँ, दवा मतलब जितने भी। और एक हम लोग का मतलब आयुर्वेदिक दवा जो है इतने अच्छे हैं, वो पूरे हड्डी के बलगम कफ निकालते हैं। उससे भी इसको फ़ायदा नहीं। इसका मतलब पता नहीं क्या है, इसे दिखाना ही होगा डॉक्टर से। नहीं दिखाऊंगी तो फिर और बढ़ जाएंगे। अब तो ठंडा बढ़ते जा रहे हैं। गया मेरे गोदी बेबी होगा ना रैबिट का, हम्म। तो आप लोग को बांट दूंगी। आप ज्यादा सब नहीं दे दूंगी, आप दे दूंगी तो मैं क्या रखूंगी, ज्यादा नहीं दूंगी। कोई गाय को नहीं मिलेगा तो आप उसके घर जाके बुला सकते हैं आप। अच्छा। अपने घर की खेलने के लिए। मैं रेडी हो चुकी हूँ और प्रीशा भी रेडी हो चुकी है और जा रही हूँ प्रीशा को डॉक्टर से दिखाने। तो चलिए अब दिखाने जा रही हूँ, क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो जा ही नहीं रही, प्रीशा बोल रही है मुझे इंजेक्शन दे देंगे। क्या बोल रही है बेटा? नहीं जा, रो रही है बेटा। क्या हुआ गैस को बोलो, क्या बोल रही थी? मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है। जो मैं जहाँ जा रही हूँ बच्चे के लिए डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, विमल डॉक्टर है, वहीं जा रही हूँ मैं। और दवा भी उतने नहीं लिखते हैं और बहुत ही जो भी लिखते हैं बहुत ही परफेक्ट दवा लिखते हैं और बच्चे को सूट भी करते हैं। तो चलिए मैं वहीं जा रही हूँ। विमल डॉक्टर जो है उनके क्लिनिक पर पहुँच चुके हैं और ये जो है स्टेशन के पास है। चलिए प्रीशा को अब दिखाया जाएगा। और फीवर चेक हो रहे हैं। अब यहाँ प्रीशा को चेक किए जा रहे हैं। अब प्रीशा का वेट चेक हो रहा है। प्रीशा का वेट जो है बहुत ही कम है, 17 से 18 के बीच में है। 20 से भी कम है। नहीं बहुत कम है, वेट तो बहुत कम है। के हैं दवा लेने के लिए। लोग दवा ले चुके हैं। चलिए बेटा ओटो अब हम लोग को बता रहे हैं दवा कैसे कैसे खिलाना है। अब हम लोग घर के लिए रिटर्न हो रहे हैं तो अब ऑटो देख रही हूँ, ऑटो मिल जाएंगे तो फिर ऑटो से जाऊंगी। तो हम लोग आ चुके हैं प्रीशा को दिखाकर डॉक्टर से और इतनी सारी दवा। डॉक्टर अंकल खुद नहीं थे, वो मेरे पापा के स्टाफ ही हैं। कंपाउंडर जो है वही देखे, वो भी बहुत ही अच्छा देखते हैं, उनको भी बहुत ही अच्छी जानकारी है। तो वही सब पूरा देखे हैं। फिर हम लोग को बुलाया है ट्यूसडे को। फिर ट्यूसडे को प्रीशा को लेकर जाना है और उस दिन डॉक्टर अंकल खुद रहेंगे। तो चलिए अब प्रीशा को जा रही हूँ दवा खिलाने। देखो फीवर हो गया बेटा, दवा खा लीजिए। दे दो, पानी दे दो, गिरा दो हमको भी इसी की तरह।
गाइस, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप पसंद आएंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और मेरी वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। फॉर वॉचिंग, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए और खुशियाँ बांटे।